हेलो गाइस, सोनी राठौड़ के मॉर्निंग के मेरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। और पूजा हो गई है, हस्बैंड पूजा करके चले गए हैं और बेटी ऑफिस चली गई है, बेटा स्कूल चला गया है और मैं कर रही हूँ अब आपसे बात, थोड़े काम निपटाने के बाद। तो कल का व्रत भी निमट गया अच्छा खासा, और अष्टमी का। तो अब दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, दिवाली की सफाइयां शुरू हो जाएंगी। मैं तो सोची थी कि भाई कर दूं स्टार्ट, लेकिन कहते हैं कि मैं मंदिर वगैरह को हाथ नहीं लगा सकती, तो फिर इस करके मैंने कहा कहते कि अभी रुक जाओ, मंडे से ही करना शुरू करूंगी। क्योंकि कहता है कि टाइल्स वगैरह साफ करनी होंगी, सब कुछ ही, सारे कर्टन वगैरह सब कुछ चेंज होंगे, तो थोड़ा दिवाली जैसे पापा साल लग जाएगा तब काम करना ज्यादा अच्छा रहेगा। वह सफाई तो हमेशा रहती है, लेकिन फिर भी कि एक तो रूम गेट के बिल्कुल पास है ना, तो जो भी निकलता बढ़ता है ना, इनकी आवाज एकदम से ऐसा लगता है जैसे मेरी आवाज कम और इनकी ज्यादा आ रही हो। तो हाँ, तो तभी करी जाए। तो मैं तो मंडे ट्यूजडे से स्टार्ट करूंगी, सफाई वगैरह करना है सही तरीके से, और बस फिर तबीयत भी सही से पूरी प्रॉपर ठीक हो जाऊंगी, बस वही हो जाएगा। फिर थोड़े शॉपिंग के काम होंगे, शॉपिंग के काम बीच में चलते रहेंगे थोड़े थोड़े। और अभिला के भी वहाँ पे ससुराल में जाना है दिवाली देने, तो बस यही दिन डिसाइड है कि कब जाना है कब, क्योंकि उनको भी उनके घर में कोई मैरिज वैरिज का, और उनके रिलेटिव्स में भी पता नहीं मामा के घर किसके घर, पता नहीं मामा के घर है, पता नहीं मासी के घर है, किसी की उनके घर मैरिज है, कुछ बताया था अभिला ने, तो मेरे को याद सा नहीं है। तो वो भी उसमें बिजी रहेंगे, तो फिर थोड़े रोज के उनके भी फंक्शन जल्दी स्टार्ट है, तो वो भी देख के जाना है, उनसे बात करके कि किस दिन हमें। कल कह रही थी अभिला, कहता है कि सामान ला के रख लेना, फिर जिस दिन भी जाना होगा हम चलेंगे। मैंने कहा सामान लाने में कितनी देर लग रही है, सारे तो यहीं बाहर ही सब कुछ ही मिल जाता है। ड्राई फ्रूट की दुकान यहाँ पे है, मिठाइयों की दुकान यहाँ पे है, हैम्पर्स की दुकान यहाँ पे है, जो भी कुछ है तुरंत जाके ले लो। बाहर चौक पे ही तो दुकानें है। अब मैं घर में ला के रखूं, फिर उनको सही सिरू, कभी इधर से उधर, कभी इधर से उधर, कभी उस रूम कभी उस रूम। जब जाना हो जब देना हो तभी परचेज करो, नहीं तो उसको सजोलते रहो, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। वैसे अपने घर का ही सामान इधर उधर रखा फिरता है, कभी कुछ कभी कुछ। एक तो हमारे घर में बैग्स इतने आए हुए हैं, उनको रखने का। एक तो मैंने सोफे का वो जो राउंड वाला है वो बैग के लिए, कोई दुबई का बैग, दुबई के बैग आए हुए हैं, कोई कहाँ के। उसको ये कहते कि उनको ध्यान से रखो, उनको खराब नहीं हो जाए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। मतलब एक तो वो जगह सोफो की उसने ही बैग नहीं घेर रखी है कि ना उनको अलमारी में रखने देगी, और एक वैसे भी एक अलमारी शॉर्ट हो गई हमारी, जब से सोफे वोफे की सेटिंग हुई थी अंदर वाले रूम में, तो बहुत दिक्कत सी हो गई है थोड़ा सामान से रखने की। अब अभिला की शादी होने के बाद बस थोड़ी एक अलमारी और खाली क्या होगी, वो सारा सामान कौन सा उसमें से ले जाएगी, उल्टा और सामान और दे देगी यहाँ रखने के लिए कि ये भी इधर रख लो, ये भी इधर रख लो। तो बस यही है, कहते हैं ऐसी चलती रहती है गृहस्थी में सारा सब कुछ ही, कि कुछ खरीदारी खत्म नहीं होती और बस भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ। अब तो सोच रखा है दिमाग में फालतू के कपड़ों की शॉपिंग नहीं करनी, जबकि कपड़ों का ही शौक लेडीज को ज्यादा होता है, कपड़ों का, ज्वेलरी का रोज बस यही पहनने का शौक है। कल मन था कि बड़े लंबे वाले लोग झुमकी के नीचे झुमकी 4 मंजिल वाली थी, पता नहीं कितने मंजिल वाली मेरी गोल्ड की है, कल मेरा पहनने का इतना मन था, लेकिन सुबह से तबीयत इतनी खराब हो रही थी, तो पहले करवा चौथ पे, तो फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, यूनिवर्सिटी में त्योहार है, चल ये कुछ निकाले हुए सामान है तो जल्दी इसमें से पहनूंगी। लेकिन कल तबीयत इतनी खराब थी कि कुछ उसमें से मन ही नहीं किया। कल तो बस लुढ़कते कल सारे काम हुए बस जैसे तैसे। कल तो मैंने कहा था कि वो भी नहीं बनाए थे जो हमारे घर में बनता है, कल तो जो चावल और दाल वगैरह बनाए थे, तो वो भी पल्ली साइड, जो मैंने बायना भी मैंने वंश के हाथ भेजा था और कहा था उसको, तो यहाँ फोन पे बात कर ली थी चाची जी से कि आज तो मेरे सीढ़ी चढ़ने की मेरी हो ही नहीं है, मेरे बहुत पेन हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर वो उनका ही फोन पे उन्होंने कहा कि क्या बात हो गई, मैंने कहा बस वही प्रॉब्लम जो भी होती है, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर वही है जो उनके सामान भेजा था उसी में मैंने कहा वो उसी में उन्होंने थोड़े से दाल चावल रख के दिए थे, तो फिर कहते हैं, मैंने कहा चल सही मेरा काम हो गया। कि एक मुंह को भोग लगाना होता है कि जो घर में होती है, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं खाते दाल चावल, वंश भी इतना ज्यादा नहीं खाता। अभिला अपनी फ्रेंड के साथ, उसकी दुबई से उसकी फ्रेंड आई हुई थी, तो वो उससे मिलने गई हुई थी, तो फिर बस अपने लिए अकेला कितना मशक्कत सा करेगा। बस जब भूख लगती 9 बजे, अभिला भी आ गई थी 8 सवा 8 बजे, तो कहते हैं साथ में लाई थी एक परफ्यूम था, लेडीज परफ्यूम, जो कि उसकी फ्रेंड लेके आई थी दुबई से, और एक स्टॉल लेके आई थी। मेरे स्टॉल को देखे तो मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि कल ही इसने मेरे को स्टॉल निकालने के लिए बोला था। मैंने क्या, अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन से वाली जगह में सारे कपड़े
विंटर के रखे हुए हैं। अब कहाँ की साइड कौन सी चीज रखी है तो ये देखना पड़ेगा। और इसने स्टॉल लगाने को बोल दिया तो मैंने कहा चल कोई नहीं, स्टॉल कौन सा सारा दिन देना होता है, थोड़ी जैसे बाहर निकल के वहां से ऑफिस से जब निकलती है और जब यहाँ से जाती है इसके वापस स्कूटी से इसको थोड़ा आधे रास्ते में छोड़ते हैं तब जरूरत पड़ती है स्टॉल वगैरह की, तो वो स्टॉल का काम हो ही गया। तो मैंने कहा चल, कभी कभी सोचते रहो वो चीज वैसी आंखों के सामने आए ना, बहुत खुशी सी होती है बिगर उसमें मेहनत की। तो ये तो ही मन की बात। तो बस यही बात है टोटल मिला के कि अपने आप को बस खुश रखो, मस्त रहो, जैसे भी हालतों में रह रहे हो बस जिंदगी को चलाए रखो। बस ये मत सोचो कि कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या नहीं सोच रहा, किसके पास टाइम है आपके पास बात करने के लिए, किसके पास नहीं है। बस आप अपने आप में मस्त रहो, बस अपने आप के कारण ढूंढो कि किसमें आप अपने आप को खुश रख सकते हो, कौन सी बातें आपको खुश रख सकती हैं, और अपनी घर गृहस्थी में मस्त रहो और थोड़ा प्रभु के साथ। तो इसी के साथ साईनाथ महाराज जी के शुक्राने का टाइम होने का। गुरु विना ज्ञानी जीवन में मानी। बस भगवान ऐसे ही खुश रखो, ऐसे ही मस्त रखो, बस कि मस्त ही रहे, बस खुश रहे, बस ऐसी कृपा बनाए रखो अपने सभी भक्तों पर और जो भक्त नहीं है उन पर भी। और जैसे कि आज लक्ष्मी माँ का दिन है, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, जैसे कि हम कहते हैं वीरवार का दिन होता है, हम श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि करते हैं, उसमें भी तो इनके दिन में भी हम इनके साथ नारायण जी का नाम लेंगे, श्री लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, मैं लक्ष्मी नारायण हरि हरि। तो इसी के साथ ब्लॉग खत्म करती हूँ। दोबारा मिलते हैं शाम के टाइम 4 से 6 बजे के बीच में, जो कि साई लीला के साथ छोटी कथा के साथ होता है हमें। और बीच में भी देखती हूँ दिवाली आ रही है, थोड़े कुछ बोलने को मिलता है, क्या नहीं मिलता तो देख विचार किया जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि परसों से तो थोड़ा कामों में लग जाऊंगी, तो अभी देखूंगी अगर टाइम मिला। वैसे तो कार्तिक मास की मैंने कहते हैं कि वो अध्याय डालती हूँ मैं, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ती हूँ उनको और ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं डालती हूँ, क्योंकि वही उसी टाइम होता है जिसमें मैं मेन ईश्वर की स्तुति करती हूँ। रोज पूजा पाठ तो ऐसे ही होता है, बस फंदे की सफाई कर ली, बत्ती जला ली, लेकिन जो मेन पूजा होती है वो मेरी ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है। तो इसी के साथ ब्लॉग को खत्म करती हूँ। हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।